सुनिए शांति से। कल क्या है? महर्षि वाल्मीकि जयंती। क्या है? महर्षि वाल्मीकि जयंती। तो महर्षि वाल्मीकि जो थे, ये थे एक डाकू। कौन थे ये? डाकू। और इनका जो असली नाम था वो क्या था? रत्नाकर। क्या नाम था इनका? तो ये इतना, ये सबको जो थे, जो भी इनके रास्ते से गुजरता था, ये उसको लूटपाट करते थे, है ना। बहुत लूटपाट करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि इनके पास कुछ साधु आए। इन्होंने उनको लूटा। लूटने के लिए इन्होंने उन्हें पकड़ा। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये काम तुम किसके लिए करते हो? तो इन्होंने कहा कि ये काम मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए। तो उन्होंने कहा बेटा इस काम को करने से जो पाप होता है, क्या उसे तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे सहयोगी हैं? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं होंगे भाई। जब मैं उनका पेट भर रहा हूँ, मैं उनको खिला पिला रहा हूँ, तो वो इस पाप के भागी क्यों नहीं होंगे? ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा बेटा पूछ तो लो आप अपने उन लोगों से। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों पूछूं, इसलिए कह रहे होगे कि तुम भाग जाओगे। उन्होंने कहा नहीं, अगर ऐसा तुमको लगता है तो तुम ऐसा करो, हमारे लिए बांध दो। तो उन्होंने क्या काम करा, उन्हें पेड़ से बांध दिया और वो अपने घर पहुँचे। घर उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि जो मैं कमा कर के लाता हूँ, क्या उससे अगर कोई पाप या पुण्य होता है तो उसे तुम लोग सहयोगी हो? तो उन्होंने कहा बेटा तेरे पाप के सहयोगी हम क्यों होंगे? तेरा धर्म है, तू हमारा पेट भर, लेकिन हम तेरे पाप के, हम थोड़ी कह रहे हैं कि तू इस तरीके से ला कमा करके, तू जैसे भी कमा के लाना चाहता है वैसे ला, लेकिन हमारे लिए तो हमारा पेट भर। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा क्या जो मैं कमाता हूँ उससे अगर कोई पाप होता है तो उसके लिए क्या तुम सहयोगी हो? तो पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे पाप की सहयोगी क्यों बनूं? तुम्हारा धर्म है मेरा पेट भरना, मैं थोड़ी कह रही हूँ कि तुम चोरी डकैती करके लाओ मुझे खिलाओ। तो उन लोग थोड़े से सन रह गए और उन्होंने सबने मना कर दिया। परिवार के जितने भी सदस्य थे सबने मना कर दिया कि हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं बनेंगे। तो वो आए और आकर के उन्होंने उन महात्मा को खोला और उन महात्माओं के पैरों पर गिर पड़े और उनसे कहा कि क्या कहते हैं बताइए, मेरे तो कोई भी, मैं तो जिनके लिए कर रहा था वो सब मुझसे दूर हो रहे हैं, वो मेरे पास सहयोगी नहीं है, तो मैं क्यों करूँगा ये काम? तो उन्होंने कहा प्रभु आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम जो है राम राम जपो। तो उन्होंने कहा रत्नाकर ने कि मैं राम का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी ज़बान पे राम राम कहा ही नहीं जाएगा मुझसे। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा भी है कि हाँ। तो उन्होंने कहा तो तुम मरा मरा कहो। अब आप लोग भी थोड़ा देखो, मरा मरा बोलो तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? बोलो मरा मरा, बोलो, बोलते चले जाओ, मरा 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 बोलते हो तो क्या निकल रही है मुँह से? राम निकल रही है। इसी तरीके से उस रत्नाकर ने भी मरा मरा कहा तो राम राम निकल के आया मुँह से, निकला ना, मरा 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 आ जाता है ना। तो राम राम निकलने लगा। तो वो राम राम जपते जपते क्या हुए, उल्टा नाम जपा जब जानी, वाल्मीकि भय ब्रह्म ज्ञानी। उल्टा नाम जपने से भगवान के राम के नाम में कितनी ताकत है। लोग सीधा लेंगे, अगर उल्टा भी लेते हैं तो भी वो भवसागर से पार हो जाते हैं। जिस प्रकार से रत्नाकर का नाम, उल्टा नाम जपने से क्या नाम पड़ गया? वाल्मीकि। क्या नाम पड़ गया उनका? वाल्मीकि। उल्टा नाम जपा जब जानी, वाल्मीकि भय ब्रह्म ज्ञानी। तो वाल्मीकि जो है ब्रह्म के ज्ञानी हो गए, है ना। तो ये कहानी आपको